हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस नए वीडियो में। ये वीडियो जो है, आज जो मेन टॉपिक है प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम से रिलेटेड है। क्योंकि बहुत लोगों का उद्यमी योजना में सिलेक्शन नहीं हो पाया है। बिहार स्टार्टअप आप लोग फॉर्म भरे, वो भी नहीं हो पाया है। तो लास्ट ऑप्शन अब जो आपको बहुत अच्छा दो योजना है, पीएमईजीपी और पीएमएफएमई। ये दोनों योजनाओं के बारे में आज हम बहुत डिटेल में बात करेंगे। तो ये वीडियो आप लोग लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। अगर आप सच में एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन बनना चाहते हैं तो ये वीडियो को आप स्किप नहीं कर सकते हैं, ज़रूर से ज़रूर लास्ट तक देखिए। सबसे पहले हम लोग पीएमईजीपी का पूरा डिटेल चर्चा करेंगे, उसके बाद हम पीएमएफएमई पे आएंगे। ठीक है, तो पीएमईजीपी के बारे में आप लोग देख लीजिए थोड़ा सा। ठीक है, पीएमईजीपी में क्या है कि ये आपका ऑफिशियल वेबसाइट हो गया, kvic online.government.in। आपको कुछ नहीं करना है, सिंपली डीआईसी ऑफिस चल जाना है, वो आपका फ्री ऑफ कॉस्ट में आपका फॉर्म भर देगी। ठीक है, बाकी हम वीडियो में भी बता चुके हैं कि फॉर्म कैसे फिलअप होता है। पहला प्रोसेस है, बिजनेस सेलेक्ट कर लीजिए। देखिए 10 लाख का लोन लीजिएगा तो बैंक ईजिली आपको लोन दे देती है, क्योंकि उसमें सिक्योरिटी वगैरह बहुत कम होता है। 10 लाख से ऊपर का लीजिएगा तो सिक्योरिटी बहुत ज़्यादा, एफडी करवाना पड़ेगा आपको बैंक में। ठीक है, तो फॉर्म कैसे भराता है वो मैं वीडियो ऑलरेडी बना चुका हूँ, वो लोग आप मेरे यूट्यूब चैनल प्लेलिस्ट में जाके देख लीजिएगा। ठीक है, तो मैं बात कर रहा था पूरा प्रोसेस का। तो पीएमईजीपी जैसे ही आप लोग डीआईसी जाते हैं, अगर आपको डीआईसी नहीं देखा हुआ है तो आप मेरे से भी कांटेक्ट कर सकते हैं, हम आपका फॉर्म भर देंगे पीएमईजीपी का। ठीक है, तो पीएमईजीपी का जैसे ही फॉर्म फिलअप हो जाता है, उसके बाद देखिए क्या क्या कागज़ लगता है, सबसे पहले उस पर बात करेंगे। सबसे इम्पोर्टेंट कागज़ जो आपका आधार कार्ड है, आपका पैन कार्ड है, मार्कशीट लगेगा आपका, जहाँ तक पढ़ाई किए हैं। मान लीजिए कि आप पढ़े हैं इंटर तक तो इंटर का मार्कशीट दीजिए, मैट्रिक पढ़े तो मैट्रिक का दीजिए, मैट्रिक नहीं भी किए हैं, 8वां तक पढ़े हैं तो आप 8वां का भी टीसी से ये अप्लाई कर सकते हैं। फ़ोटो चाहिए आपका। जाति बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, सब लोग पूछता है कि करंट जाति चाहिए क्या, नहीं तो पुराना भी चलेगा, जाति नहीं बदलता है। रूरल अर्बन सर्टिफिकेट पे हम लोग अभी बात करेंगे, आपको एक डेमो भी दिखाएंगे कि रूरल अर्बन सर्टिफिकेट क्या होता है। डीपीआर आपको डीआईसी ही बना के दे देगा, एक पेज का, नॉर्मली कोई दिक्कत नहीं है। अगर डीआईसी के कांटेक्ट में नहीं है तो मेरे से कांटेक्ट कीजिएगा। आप लोग सबसे पहले यहाँ नंबर नोट कर लीजिए, यहाँ मेरा नीचे नंबर दिया हुआ है। पीएमईजीपी से रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो, फॉर्म भरवाना हो, कुछ भी, ठीक है, ये पीडीएफ अगर आप चाहते हैं तो आपको आपके व्हाट्सएप पे मिल जाएगा। मोबाइल नंबर आधार से लिंक होना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। ईमेल आईडी, बैंक डिटेल्स। आप जिस बैंक में पहले लोन करने से पहले आप लोग बैंक में जाके बात कर लीजिए कि बैंक आपको ये लोन देगी कि नहीं। ठीक है, आप लोग पूरा प्रोसेसली अच्छे से बैंक मैनेजर से या बैंक के पीओ से या लोन डिपार्टमेंट से जाके पूछिए कि सर हम पीएमईजीपी का फॉर्म भरेंगे तो क्या ये बैंक पीएमईजीपी सेंक्शन करती है। तो वो बोलेंगे कि हाँ करती है तो कीजिए। अगर वो नहीं करती है तो ऐसे बैंक में आपको अकाउंट खुलवाना है जो बैंक आपको ईजिली वो लोन दे दे। ठीक है, ये सब ऑप्शनल डॉक्यूमेंट है, ये रहे भी ना रहे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये ऊपर वाला चाहिए ही चाहिए आपको। ठीक है, बाकी बात हम नीचे भी लिख दिए हैं, इसमें सब्सिडी वगैरह क्या होता है। अगर आप देखिए, अगर आप जनरल कास्ट से आते हैं तो 10% जो पैसा है आपको अपना लगाना पड़ेगा उसमें फॉर्म में। सब्सिडी होगा 15% और 25% होगा आपको ग्रामीण के लिए। अगर ग्रामीण में लगाइएगा तब 25% माफ़ हो जाएगा। 10 लाख का लोन है तो 2.5 लाख माफ़ हो जाएगा पैसा। 1.5 लाख रुपया शहरी में लगा रहे हैं तो 1.5 लाख। ये सिर्फ जनरल के लिए है। स्पेशल कैटेगरी हो गया, ओबीसी, ईबीसी, ठीक है, एसटी एससी, ये लोग जितने भी हैं, 5% आपको अपना लगाना पड़ेगा कॉस्ट प्रोजेक्ट में। मान लीजिए 10 लाख का लोन लिए पीएमईजीपी में तो 5% 50,000 रुपये आपको अपना इसमें लगाना पड़ता है। अगर आप शहर में खोल रहे हैं तो 2.5 लाख माफ़ हो जाएगा। 10 लाख अगर लोन है तो जो भी अमाउंट है, 50 लाख तक का भी लोन ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो उसका 25% माफ़ हो जाएगा। और अगर गांव में लगाना चाह रहे हैं प्लांट तो 35% माफ़ होगा आपका। ठीक है, इसमें स्कोर कार्ड वगैरह आता है, उसका डिटेल वीडियो हम बना चुके हैं, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा बन जाएगा इसलिए मैं शॉर्ट में आप लोगों को बता रहा हूँ। ठीक है, तो ये स्कोर कार्ड बहुत मायने रखता है। कम से कम अगर आपका लोन 10 लाख का है तो 50 मार्क से ऊपर रहना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर लोन 10 लाख से ऊपर है तो 60 नंबर आना बहुत ज़रूरी है। अब ये स्कोर कार्ड क्या होता है, आप लोग वीडियो देख लीजिएगा, वीडियो चैनल पे बना हुआ है, सर्च कीजिएगा, आ जाएगा। अब बात करते हैं हम लोग रूरल अर्बन सर्टिफिकेट, भैया क्या होता है। तो जो शहरी क्षेत्र में आते हैं, जो मतलब नगर परिषद में आते हैं, वो रूरल अर्बन सर्टिफिकेट नहीं लगाएंगे। रूरल अर्बन सर्टिफिकेट ऐसा होता है, ये पीडीएफ में आपको व्हाट्सएप पे हाई कीजिएगा, हम आपको ये पीडीएफ
रूरल अर्बन सर्टिफिकेट का दे देंगे। और जो ग्रामीण में है सिर्फ वही रूरल अर्बन करेगा। देखिए जैसे ये ग्राम, जैसे मुखिया हो गया, सरपंच चलता है, वो सब रूरल अर्बन करेगा। तो एक ऐसा लेटर पैड पे आपको लिखवा लेना है। आप लोग वीडियो पॉज करके देख लीजिए, वीडियो पॉज करके देख लीजिए आप लोग बहुत अच्छा से, कि यह प्रमाणित किया जाता है कि रीता देवी पति ये बनारसी, ये ठीक है, मुफसिल थाना निवासी, जन्म तिथि इतना है कि मैं अच्छी तरह से जानता पहचानता हूँ, मतलब ये मुखिया लिख दिए। ठीक है, ये फर्स्ट पेज है पीडीएफ का। सेकंड पेज ये हो गया रूरल अर्बन, जो हम अभी आपको ये ब्लैंक वाला जो दिखा रहे थे, इसको प्रिंट आउट कर लेना है। प्रिंट आउट करके अच्छे से भरना है। आधार कार्ड में जो है प्रमाणित किया जाता है कि श्रीमती रीता देवी पति पप्पू यादव, ग्राम, अब जो आधार कार्ड में जो एड्रेस है वो पूरा सेम टू सेम लिखिए। प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम अंतर्गत, अब जैसे ही साबुन निर्माण करना चाहते हैं तो साबुन निर्माण, आप जैसे कि नूडल्स मैन्युफैक्चरिंग करना चाहते हैं तो नूडल्स मैन्युफैक्चरिंग, जो भी बिजनेस करना चाहते हैं तो वो अपना बिजनेस का यहाँ नाम लिखेगा। इकाई स्थापित करना चाहते हैं, अब जहाँ बिजनेस आप खोलना चाह रहे हैं ना, ये वाला, जैसे ये बिजनेस आप जहाँ पे ये साबुन वाला खोलना चाह रहे हैं, तो मैं पेन चेंज कर लेता हूँ, हालांकि इसमें थोड़ा नहीं दिखेगा। ठीक है, देखिए, तो जो बिजनेस आप यहाँ पे खोलना चाह रहे हैं उसका एड्रेस नीचे जाएगा, क्योंकि यहाँ देखिए इकाई स्थापित, इकाई स्थापना स्थल, अब जहाँ पे बिजनेस खोलना है, मान लीजिए आधार कार्ड में एड्रेस मेरा घर का है, लेकिन हमको घर में नहीं खोलना है, हमको शहर में थोड़ा खोलना है, तो पूरा वो एड्रेस लिख देना है। या तो घरे में अगर छत पे खोलना है तो सेम टू सेम एड्रेस आप लोग लिख दीजिएगा। और नीचे जो है आपको यहाँ जो मुखिया का सिग्नेचर होता है, किसी एक का, मुखिया या सरपंच किसी एक का, वार्ड का मत करवाइएगा, क्योंकि वार्ड का वैल्यू नहीं होता है इसमें रूरल अर्बन में। तो ये आप लोग देख लिए एक बार बहुत अच्छा से। जब आपका पूरा फॉर्म डीआईसी भर देगा, उसके बाद आपको एक ऐसा रिसीविंग देगा डीआईसी। जब आपका फॉर्म भर देगा, या आप मेरे से फॉर्म भरवाते हैं, तो मैं भी आपको जो है ऐसा एक आपको पीडीएफ बना के आपके व्हाट्सएप पे भेज दूंगा। बिहार के किसी कोने से हैं आप, कोई दिक्कत नहीं, आराम से कांटेक्ट कीजिए, काम हो जाएगा आपका। लोन से मतलब है आपको, बिजनेस करने से मतलब है। ऐसा रिसीविंग देगा आपको। ये देखिए, ये रिसीविंग हो गया आपको। जो भी बैंक है वो बैंक का लेंडर का नाम आ जाएगा यहाँ पे सबसे पहले। एक मिनट, हाँ, तो आपका जो भी बैंक का लेंडर का नाम है वो यहाँ पे आ जाएगा, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, यहाँ आ गया किस डेट में आप, ये रिसीविंग हो गया आपका पीएमईजीपी का। ठीक है, ये रिसीविंग हो गया, पूरा डिटेल्स हो गया आपका। ये डिटेल्स लेके आपको ब्रांच जाना है, जो भी ब्रांच है, जैसे आपका बैंक ऑफ इंडिया है, पीएनबी है, तो पीएनबी ब्रांच जाइए। जैसे ये मेरा स्टेट बैंक का था तो मैंने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया गया। मैं फुल प्रोसेस के साथ आपको इसलिए इतना अच्छे से बता पा रहा हूँ क्योंकि मैं ये चीज़ कर चुका हूँ। ठीक है, तो ये मेरा एक्सपीरियंस है आप लोगों के दुआ दुआ से, कि ये चीज़ मैं कर चुका हूँ, इसलिए पूरा एक्सपीरियंस के साथ क्या क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता है वो मैं आपको पूरा डिटेल में बता पा रहा हूँ। अगर मैं ये लोन ही नहीं लेता तो मैं कैसे बताता आपको। ठीक है, तो ये आपको रिसीविंग दे देगा आपको डीआईसी ऑफिस। तो डीआईसी ऑफिस जैसे ही ये रिसीविंग देगा, ये रिसीविंग लेके जाना है आपको कहाँ, ब्रांच। तो ब्रांच जैसे ही जाइएगा, आपको ब्रांच जो है आपको पहले ये वेरिफिकेशन कर लेगा ब्रांच, ये वाला नंबर डाल के कि भैया ये सच में है कि झूठ है। तो ब्रांच जैसे ही वेरिफिकेशन करेगा उसके बाद आपको एक डॉक्यूमेंट्स दे देगा लंबा चौड़ा सा, कि भैया एक डॉक्यूमेंट्स हमको इतना इतना तुम बना के जमा करो। तो क्या क्या डॉक्यूमेंट्स देगा भैया, देखिए हर ब्रांच का अलग अलग होता है। ठीक है, अब जैसे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया वो ज़्यादा डॉक्यूमेंट्स मांगती है। देखिए आपको ये एक फ़ोटो कॉपी करके आपको ये ब्रांच दे देगा, जैसे आधार, पेन, वोटर कार्ड है, ठीक है, फ़ोटो है। अब इसका पूरा डिटेल वीडियो भी मैं आपको दिखाऊंगा। प्रोजेक्ट रिपोर्ट है बैलेंस शीट के साथ अगले 5 वर्ष का। अगले अगर 5 वर्ष का नहीं भी है तो कोई दिक्कत नहीं है, 1-2 वर्ष का भी दे सकते हैं। लीज एग्रीमेंट, अगर आप भाड़ा पे हैं तो लीज एग्रीमेंट, अगर खुद का है तो ज़मीन का रसीद दीजिए। कमर्शियल बिजली बिल कटवाइए, क्योंकि कमर्शियल बिजली बिल आने में 30 दिन लगता है। आपको सिंपली कमर्शियल बिजली बिल अप्लाई करना है, और अप्लाई करने के बाद जो रिसीविंग है वो देना है। 6 नंबर में है संपत्ति, जैसे ज़मीन का जो मेन कागज़ होता है वो उस कागज़ का फ़ोटोकॉपी करवा लीजिए, वो आपको चिपका दीजिए। पासबुक का जो फ़ोटोकॉपी वो कर लीजिए। फसाई का सर्टिफिकेट, जैसे खाने पीने से रिलेटेड ये बिजनेस है, ठीक है, तो खाने पीने से रिलेटेड बिजनेस है तो इसमें फसाई का सर्टिफिकेट बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। खाने पीने का नहीं रहता तो फसाई, ये ऊपर से डॉक्यूमेंट्स आता है। ठीक है, ऐसा नहीं कि ब्रांच आपको परेशान कर रही, परेशान नहीं करती है ब्रांच। बैंक भी देखती है कि कौन सच में बिजनेस करना चाह रहा है, कौन इंटरेस्टेड है बिजनेस करने में, उसी को लोन देती है। ट्रेड लाइसेंस आपको बनाना पड़ेगा, हालांकि ट्रेड लाइसेंस बहुत मुश्किल है, इसमें कम से कम 40-50 हज़ार का खर्चा आता है।
क्योंकि नगर परिषद से आपको वो ज़मीन का जो रसीद है वो कटवाना पड़ता है। तो जो हर साल कटवा रहे हैं उसके लिए तो बेनिफिट है, जो कटवा नहीं रहे हैं हर साल नगर परिषद से, देखिए दोनों डिफरेंट चीज़ है। हम मैं ऑनलाइन ज़मीन का रसीद कटवाने नहीं बोल रहा हूँ, नगर परिषद से बोल रहा हूँ, ठीक है, या नगर पंचायत से बोल रहा हूँ ज़मीन का रसीद कटवाने। पंचायत नहीं काटती है, परिषद में जाके कटवाना पड़ता है। तो वो अगर ये ट्रेड लाइसेंस आप नहीं भी देते तो कोई दिक्कत नहीं है। मेरे केस में ये ट्रेड लाइसेंस हम नहीं दिए थे, ईज़िली बैंक एक्सेप्ट कर लेती। बैंक 12 को कागज़ दिया है ना, इस 12 को कागज़ में से देखता है कि को आप जमा करना है, ऐसा नहीं कि सब देना ही है। तो ट्रेड लाइसेंस हम मैं नहीं दिया था। देखिए उद्यम रजिस्ट्रेशन बहुत ईजी है, जीएसटी ईजी है, मशीन का कोटेशन हम आपको दिलवा देंगे बहुत ईजिली, ठीक है। सस्ता सस्ता मशीन जहाँ से आता है, बहुत कॉन्टैक्ट है मेरे में, जैसे हाजीपुर से है, वो लोग आपको बहुत सस्ता में आपको मशीन भी अवेलेबल करवा देंगे। तो ये ब्रांच देगी आपको, ये एसबीआई का है सिर्फ। मान लीजिए ग्रामीण बैंक में है आपका, पीएनबी में है, बैंक ऑफ इंडिया में है, तो सब बैंक का अलग अलग कागज़। ग्रामीण बैंक तो बस आपसे जीएसटी मांगेगी, उद्यम रजिस्ट्रेशन, मशीन का कोटेशन, फ़ोटो मांगेगी, आधार पेन वोटर कार्ड ये सब मांगेगी। तो सब बैंक का अलग अलग रूल एंड रेगुलेशन होता है। अब मैं ये फिक्स नहीं है कि इतना कागज़ सब बैंक में देना है। तो आई होप आप लोग ये बात ज़रूर कैच किए होंगे इस बात को। तो बैंक जो जो कागज़ बोलेगी एक ऐसा फाइल कर लेना है, एक फाइल में सारा डॉक्यूमेंट्स को अच्छे से लेके जाना है। मैं ये वीडियो आपको अब दिखाने वाला हूँ। देखिए ये पूरा डॉक्यूमेंट्स मेरा रेडी हो गया था। देखिए सबसे पहले 2 फ़ोटो है, ये एसबीआई का है सिर्फ, ठीक है। ग्रामीण बैंक और कम ही कागज़ लेगी आपसे। ग्रामीण बैंक हो गया, पंजाब हो गया, ये बहुत कम कागज़ लेगी। सीरियल वाइज जैसे जैसे लिखा हुआ, ये हो गया आपका आधार कार्ड का फ़ोटोकॉपी, सबका फ़ोटोकॉपी देना है, ओरिजिनल कुछ नहीं देना है। ये हो गया आपका पैन कार्ड का फ़ोटोकॉपी, एकदम प्रॉपरली सजा के दीजिए। ये हो गया वोटर कार्ड का, जो स्टेट बैंक में अप्लाई किए हैं उसको पता होगा कि कितना सारा डॉक्यूमेंट्स मांगा जाता है। ये हो गया आपका प्रोजेक्ट रिपोर्ट, डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट, कम से कम 10 से 12 पेज का पूरा बना हुआ है। मैंने हालांकि अगला 5 वर्ष का पूरा अच्छे से बनवा लिया था। तो ये पूरा डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट हो गया, ठीक है। इसका फ़ोटोकॉपी एक आप अपने फ़ोटोकॉपी ही बैंक को देना, ओरिजिनल आप अपने पास रखिएगा। ये ज़मीन का रसीद का फ़ोटोकॉपी हो गया, ये जो ओरिजिनल ज़मीन का कागज़ होता है, ठीक है, उसका ये हो गया डॉक्यूमेंट्स आपका। आप लोग एक बार देख लीजिएगा इस चीज़ को भी, ठीक है। ये हो गया कॉमर्शियल बिजली बिल जो आप अप्लाई करते हैं ना। कॉमर्शियल, देखिए डोमेस्टिक और कॉमर्शियल में डिफरेंस है। जब हम लोग घर का यूज़ करते हैं वो डोमेस्टिक बिजली बिल होता है, ये आपका कॉमर्शियल बिजली बिल है। कॉमर्शियल बिजली बिल देखिए बिहार स्टार्ट पर ये आपका है, ये रिसीविंग हो गया। ये रिक्वेस्ट नंबर ये भी आपको दे देना है ब्रांच में, ठीक है, ताकि लगे बैंक को नहीं कि भैया ये बहुत एक्टिव है और ये सच में लोन लेना चाहता है। ये बैंक पासबुक का फ़ोटोकॉपी हो गया आपका। ये जैसे कि फूड से रिलेटेड है तो फसाई का लाइसेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। फसाई का लाइसेंस का जो है फ़ोटोकॉपी देना है आपको, 4-5 पेज का आता है, जो पूरा डिटेल आता है वो भी आपको इसमें लगा लेना है आराम से, ठीक है। ये हो गया आपका उद्यम रजिस्ट्रेशन। उद्यम रजिस्ट्रेशन जो सर्टिफिकेट आता है और पूरा डिटेलिंग के साथ भी आता है वो पूरा चिपका देना है इसमें, ठीक है। तो एक एक डॉक्यूमेंट्स आप लोग अच्छा से दीजिए, बैंक कोई नाटक नहीं करता है। ये देखिए ये जीएसटी सर्टिफिकेट हो गया। तो बैंक कोई नाटक नहीं करता है, आपको समय दे देगा। ये देखिए मशीन का कोटेशन हो गया, तो मशीन का कोटेशन हो गया ये वाला, ठीक है। ये हो गया आपका मशीन का कोटेशन, आप देख सकते हैं। देखिए मशीन का कोटेशन भी ब्रांच मांगता है, पूरा डिटेल मांगेगा, आपको वहाँ जमा करना बहुत इंपॉर्टेंट। तो बैंक आपको परेशान नहीं कर रही है, ठीक है। बैंक आपको परेशान क्यों करेगी, बैंक भी लोन देने के लिए है। आरबीआई जो है हर बैंक को देती है कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया 10 गो लोन करो, पंजाब तुम 8 गो करो, ग्रामीण बैंक है तो आप 11-12 को कीजिए, क्योंकि ग्रामीण बैंक पे बहुत ज़्यादा खाता खुला हुआ होता है बिहार के लोगों का। तो इस हिसाब से परेशान नहीं करती है बैंक। आप लोग इतना डॉक्यूमेंट्स देख लेते हैं और बोलते हैं कि बैंक हमको परेशान कर रहा है। अरे भैया कागज़ दीजिए ना, पूरा मैसेज आपको सब कुछ अच्छा से आपको उसमें दिखेगा। जब आप सक्सेसफुली सब डॉक्यूमेंट्स आप सबमिट कर देंगे, जो मैं वीडियो दिखाया था डॉक्यूमेंट्स का, सारा डॉक्यूमेंट्स जमा करने के 6 से 7 दिन के बाद, ये पूरा एक्सपीरियंस के साथ मैं बता रहा हूँ, ठीक है, 6 से 7 दिन के बाद ऐसा आपका जो मोबाइल नंबर है KVIC का ऐसा एक मैसेज आएगा कि इस मैसेज को भी आप पढ़ सकते हैं कि आपका जो फाइल है वो ब्रांच में फॉरवर्ड कर दिया गया है, सारा डॉक्यूमेंट सही था। अब जाइए आप अपना जो बैंक है जो आपको पैसा दे रही है उसको कांटेक्ट कीजिए। आप लोग आप लोगों को जितना भी फाइल है सब कुछ लेके जाना है, और लेके जाइए और बैंक जाइए, और बैंक जाने के बाद
अब देखिए आगे का क्या निर्देश आता है। और एक चीज़ और मैं बता देता हूँ कि जैसे आप 10 लाख का लोन ले रहे हैं पीएमईजीपी में, तो जिसमें से 6 लाख का मशीन परचेजिंग करना है, तो 6 लाख का मशीन लेना है और 4 लाख जो बचा हुआ वो वर्किंग कैपिटल आपका हो जाएगा। जैसे रॉ मटेरियल लाइएगा, ऑफिस बनाइएगा, 1 लाख का शेड बनाइएगा, तो उस हिसाब से होता है सब कुछ यहाँ पे, ठीक है। तो ये हो गया पूरा पीएमईजीपी का डिटेल एकदम से, ठीक है। ऐसे लोग जो उद्यमी योजना में नहीं हो पाए हैं, निराश बैठे हुए हैं घर में, काम खोज रहे हैं, तो परेशान मत होइए। कुछ नहीं करना है आपको, बस पूरा सपोर्ट मिलेगा। वीडियो आप देख रहे हैं अंत तक तो समझ ही गए होंगे। इस नंबर पे फ़ोन कीजिए और अपने भाई से जुड़ जाइए। आपको पूरा प्रोसेस हम सब कुछ समझाएंगे एक एक करके। और जब तक आपको एक सक्सेसफुली बिजनेस हम नहीं खुलवा देते हैं तब तक हम यहाँ बैठने के लिए नहीं आए हैं। मेरा यूट्यूब चैनल बनाने का मेन मकसद यही है कि आप लोगों को बिजनेसमैन बनाना है, सबको एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन बनाना है। ये नहीं कि पैसा लेके खा लिए, इधर उधर कुछ बिजनेस नहीं किए। तो ऐसे लोग मेरे से ना ही जुड़ें तो ज़्यादा बेटर रहेगा। जिसको सच में बिजनेस करना है, अभी तक कहीं कोई सरकारी योजना वगैरह में नाम नहीं आया है, तो पीएमईजीपी में काम होगा, बहुत अच्छे तरीके से ईमानदारी से काम होगा, ठीक है। तो ये पूरा एक्सपीरियंस था पीएमईजीपी का। जब आप पूरा जाइएगा ये वाला लेके तो उसके बाद बैंक जो है 6 लाख रुपया जो मशीन का है, वो जो जो भी आप मशीन का कोटेशन लगाते हैं, तो मशीन वाले के यहाँ वो बैंक में पैसा भेज देती है 6 लाख। फिर आप जाइए, आपको मैसेज कर देगी बैंक की 6 लाख रुपया मशीन के लिए आपको जो जो भी है, जो आपको मशीन डिलीवर कर रहा है कंपनी, उसको दे दिए हैं, जाके ले लीजिए। तो आपको जाना है, सिंपली मशीन उठा के अपना घर ले आना है। तो मशीन लेना किसी भी ट्रेड का बहुत चुनौतीपूर्ण होता है, उस सबसे घबराना नहीं है। मैं यहाँ सब कुछ यहाँ देख के बैठ चुका हूँ कि कौन मशीन वाला सबसे अच्छा वर्क कर रहा है, कौन ख़राब वर्क कर रहा है। तो सब कुछ हो जाएगा, आप लोगों का परेशान नहीं होना है, बस बिजनेसमैन भी बनिए। और अच्छा हाँ, एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं बताना भूल गया कि इसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट जो होता है वो सब बैंक का अलग अलग होता है। जैसे कि स्टेट बैंक का जो भी रेट ऑफ इंटरेस्ट, इसमें सरकार हालांकि बोलता है कि 7% ही इसमें इंटरेस्ट लगेगा, लेकिन बैंक अपना में यहाँ पे मनमाना थोड़ा कर देता है कि 11% आपसे इंटरेस्ट ले लेता है बैंक। ग्रामीण बैंक आपसे 9% इंटरेस्ट ले लेता है। अब जैसे बैंक ऑफ इंडिया है वो 10% ले लेता है। पंजाब आपसे 8 या 9% इंटरेस्ट ले लेता है, लेकिन रूल जो कहता है कि सिर्फ 7% ही लेना है। तो 6 लाख तो आपका चला गया मशीन वाले के पास। फिर जब पूरा मशीन दिखा दीजिएगा, बैंक वेरिफिकेशन करने आएगी। वेरिफिकेशन करने के बाद सब्सिडरी वाला जो अमाउंट होता है वो आपको थोड़ा लेट से मिलता है। तो सब्सिडरी वाला अमाउंट अगर आप सब कुछ सही काम कर रहे हैं तो ही सब्सिडरी वाला मिलेगा। तो ये पूरा पीएमईजीपी का डिटेल वीडियो था। वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा अगर मैं पीएमएफएमई का भी चर्चा यहीं पे कर दूँ तो। पीएमएफएमई में नॉर्मली मैं कोशिश करूँगा दूसरा वीडियो में बताने का, लेकिन डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगता है ये ज़रूर आपको बताऊँगा। ये वीडियो रोक के आप लोग एक बार देख लीजिएगा पीएमएफएमई का। ये मैं थोड़ा सा एक डेमो दे दिया, नेक्स्ट वीडियो जो पीएमएफएमई पे पूरा डिटेल बनेगा। ये सब बिजनेस आप कर सकते हैं पीएमएफएमई में। कागज़ क्या क्या लगता है, आधार कार्ड, पैन कार्ड, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, जहाँ तक पढ़ाई किए हैं उसका योग्यता, मदर्स नेम, फ़ोटो चाहिए, ठीक है। बैंक खाता 6 महीना का बैंक स्टेटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। डीपीआर चाहिए, इसमें बिजली बिल दे दीजिए, राशन कार्ड दे दीजिए, कुछ दे दीजिए। बहुत इजी है, पीएमएफएमई भी आप लोग बना सकते हैं। अभी हम लोग फूड लाइसेंस बहुत ज़्यादा बना रहे हैं क्योंकि पीएमएफएमई में फूड लाइसेंस बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अनुदान इसमें 35% होता है, ठीक है। मशीन और तकनीकी सिविल कार्य पर 35% का अनुदान होता है और आपका 65% आपको लोन चुकाना पड़ता है। ये भी आपका बैंक ही करती है। इसमें पीएमएफएमई में सिर्फ खाने पीने से रिलेटेड बिजनेस है। आप लोग वीडियो रोक के एक बार देख लीजिएगा, नेक्स्ट वीडियो में पूरा डिटेल से समझा देंगे। इसी वीडियो में मैं समझाने वाला था, लेकिन वीडियो ऑलरेडी बहुत लंबा बन चुका है, ठीक है। तो परेशान नहीं होना है। पीएमईजीपी, पीएमएफएमई कोई भी लोन लीजिए। पीएमईजीपी का वीडियो आज बना, कोशिश करूँगा पीएमएफएमई का भी 2 से 3 दिन में मैं जल्द ही वीडियो लाऊँ आप लोगों के सामने। तो परेशान नहीं होना है, डॉक्यूमेंट्स बहुत ईजी है, प्रोसेस से चढ़ना है। मैं चढ़ाऊँगा आपको पहला सीढ़ी, दूसरा सीढ़ी, तीसरा सीढ़ी। मैं यूट्यूब चैनल इसीलिए बनाया ही हूँ, आप लोगों को सबसे ऊपर तक पहुँचा के फिर मैं आराम से रहूँगा, ठीक है। तो ये नंबर है, कांटेक्ट कीजिए, सारा काम आप लोगों का मैं कर दूँगा। तो चलिए, आई होप कि आपको वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा ये वीडियो। जो लोग लास्ट तक वीडियो देखें उस वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिएगा और एक कमेंट कीजिएगा कि वीडियो मैं लास्ट तक देखा हूँ, ठीक है। तो चलिए, थैंक यू सो मच।